अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है पाइपलाइन कन्फ्यूजन, और बेसिकली ये एडिटोरियल जो है वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से। अब जो आपको पता है कि जी ईरान के अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो ठीक नहीं हैं, तो पाकिस्तान के लिए सवाली तौर पे बड़ा मुश्किल है इसको आगे लेकर चलना, इस प्रोजेक्ट को, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। अब उसमें यह है कि अगर पाकिस्तान ये अपना जो एग्रीमेंट था उसको पूरा नहीं करता तो जाहिर है ईरान उससे नाराज़ होना है, और अगर करने की कोशिश करता है तो फिर जो अमेरिका की जानिब से हमें सैंक्शंस पाबंदियों का सामना हो सकता है। तो इस एडिटोरियल में बताया गया कि ये कन्फ्यूजन है पाइपलाइन को लेकर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो उस हवाले से यहाँ पे डिस्कशन की गई है। अभी कह रहे हैं कि जी the lack of a coherent official narrative on the status of the Iran-Pakistan gas pipeline has caused some embarrassment for the outgoing administration while adding to the risks of a diplomatic misunderstanding with our western neighbor. ठीक है, अच्छा, उनका the lack क्या होता है? किस चीज़ की कमी? किस चीज़ की कमी है? coherent official narrative. official narrative होता है आपका सरकारी तौर पे बयानिया होता है, और coherent होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो, लॉजिकल हो। तो उसने कहा उसकी जो कमी है ना, किस हवाले से? ऑन द स्टेटस ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के, उसका क्या स्टेटस है, यानी कि क्या इसमें होना है, कंप्लीट करना है, नहीं करना, इसको अमेरिका से पहले बात करनी है, किस तरह ईरान को एतमाद में लेना है। तो उन्होंने कहा ये वो इस चीज़ पे वो क्लैरिटी नहीं है इस बयानिए को लेके कि क्या करना है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को। इसने क्या किया है? हैज़ कॉज सम एम्बेरसमेंट, इसकी वजह से बड़ी ज़्यादा क्या है, एम्बेरसमेंट हुई है, शर्मिंदगी हुई है फॉर द आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन। जो अभी इंतजामिया ख़त्म हुई है शाम को पता है, तो उसके लिए बड़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट है, शर्मिंदगी है। वाइल एडिंग टू द रिस्क ऑफ अ डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग विद आवर वेस्टर्न नेबर, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके रिस्क हैं, खतरात हैं, ये डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सफारती तौर पर गलतफहमियाँ हो जाती हैं किसके साथ? हमारे वेस्टर्न नेबर के साथ, यानी कि ईरान के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा मसला किस वजह से आया है? कहेंगे जी, a statement attributed to Minister of State for Petroleum Mudassir Malik placed before the National Assembly had said that Pakistan had invoked the force majeure and excusing event clause in the agreement, effectively meaning that the project had been shelved for fear of attracting American sanctions. उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट है, ये एट्रीब्यूट की गई है, मंसूब की गई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक, उन पे कि भाई उन्होंने ये ऐसे कहा है कि उन्होंने कहा कि जी उनसे मुतालिक जो ख़बर थी उसको नेशनल असम्बली में लाया गया, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने है ना वो इन्वोक किया है, यानी कि साइट किया है, रेफ़र किया है, ठीक है, कि हवाला दिया है किस चीज़ का? फोर्स मेजर। फोर्स मेजर होता है कि जो आप कहते हो कि जी कॉन्ट्रैक्ट हम किसी ऐसी वजह से पूरा नहीं कर सकते, ये क्या है? अनअवॉइडेबल है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से है, तो उस वजह से हमें क्या है, एक्सक्यूज़ किया जाए इवेंट क्लॉज इन द एग्रीमेंट। क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि जी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, तो आपको पूरा करना होता है, लेकिन आप अगर डिटेल से कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ें तो उसमें फोर्स मेजर होता है कि कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए जो क्या है, जो आप मतलब आपके इख्तियार में ना हो, और उसकी वजह से अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते तो आप पे क्या है, वो लाइबिलिटी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि ये मंसूब करते हुए मुसद्दिक मलिक के उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इन्वोक कर दिया पाकिस्तान ने फोर्स मेजर, और एक्सक्यूज़ किया है एंड एक्सक्यूजिंग इवेंट क्लॉज इन द एग्रीमेंट, इफेक्टिवली मीनिंग दैट प्रोजेक्ट हैड बीन शेल्व्ड। और इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट जो है वो शेल्व कर दिया गया है, उसको मौखर कर दिया गया है फॉर फियर ऑफ अट्रैक्टिंग अमेरिकन सैंक्शंस, और किस वजह से? कि ये डर है कि अमेरिकन पाबंदियाँ ना लगा दे। ठीक है, अच्छा, however, as Mr. Malik clarified on Wednesday, the statement was a result of a bureaucratic faux pas within his ministry, and Pakistan was still interested in the gas scheme. लेकिन जो मिस्टर मलिक है उन्होंने वेडनेसडे को ये कहा कि वो स्टेटमेंट है वो नतीजा है एक ब्यूरोक्रेटिक फॉ पा क्या होता है? ये फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इसके अंदर हम इसको फॉक्स पास नहीं पढ़ते, फॉ पा पढ़ते हैं। तो उनका ये जो नतीजा है, स्टेटमेंट है, ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ब्यूरोक्रेटिक फॉपा का। फॉपा क्या होता है कि ऐसी चीज़ क्या है, आपको कोई एम्बेरसमेंट का जिसकी वजह से आपको सामना करना पड़े ना, तो उन्होंने कहा ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से है ना इनको सामना करना पड़ा है, शर्मिंदगी का उसकी मिनिस्ट्री की जानिब से, और उनका पाकिस्तान अभी भी इंटरेस्टेड है इस गैस स्कीम को लेके। Speaking to the media, Mr. Malik said he had not seen the policy statement submitted to the House on his behalf, while dubbing it complete disinformation as the force majeure notice had been given about a decade ago. अच्छा, मिस्टर मलिक ने कहा कि उसने जो है ना वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देखी जो हाउस को सबमिट की गई उसके बिहाफ पे, और जबकि इसने कहा कि बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है, कि यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि और उसने कहा ये फोर्स मेजर नोटिस है वो कब दिया गया था? अ डेकेड अगो, यानी कि 10 साल पहले दिया गया था।
He added that Pakistan was trying to secure a waiver for the project from both the US and UN, and progress on this front was positive. और उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वेवर ले सके इस प्रोजेक्ट के हवाले से US और UN की जानिब से, और जो प्रोग्रेस है इस हवाले से वो क्या है, पॉजिटिव है, मस्बत है. Moreover, outgoing Foreign Minister Bilal Bhutto Zardari also told the media that Pakistan was absolutely still committed to the project. यानी कि ये आउटगोइंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी जाने वाले फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने भी मीडिया को बताया कि पाकिस्तान बिल्कुल कमिटेड है इस प्रोजेक्ट पे, यानी कि वो मुकम्मल करना चाहता है. अच्छा, अब पहली बात तो ये कह रहे हैं जी, फर्स्टली एन इंटरनल प्रोब इज नीडेड टू डिटरमिन हाउ सच आउटडेटेड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाज सबमिटेड टू पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ मिनिस्टर. उनका सबसे पहले तो प्रोब किया जाना चाहिए, अंदरूनी तौर पे प्रोब होता है आप किसी चीज़ का पता चलाओ, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करो, ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि डिटरमिन किया जाए, तयन किया जाए कि क्यों इस तरह से इतनी पुरानी और गलत इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सबमिट की गई पार्लियामेंट को, किसके बिहाफ पे, मिनिस्टर के बिहाफ पे. As Mr. Malik noted, the issue concerns a delicate geopolitical matter and in fact risks soaring relations with a friendly neighbor. क्योंकि मिस्टर मलिक ने कहा कि भाई ये इशू है, ये एक बड़ा ही नाजुक जियोपॉलिटिकल मसला है, और इसका जो दर हकीकत जो है ना, इसका ख़तरा ये है कि जो ताल्लुकात हैं वो क्या है, ख़राब हो सकते हैं फ्रेंडली नेबर के साथ. ठीक है, information on such sensitive matter needs to be thoroughly vetted before it is put in the public domain. उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन इस तरह के जो इतने नाजुक मामलात हैं उन पे क्या है, उसको वेट किया जाना चाहिए, उसको मतलब आप कह लें उसके अच्छे तरीके से उस पर तहकीक होकर उसको सोच के और फिर जो है ना पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए. क्योंकि इस तरह नहीं कि कोई भी बात हो उसको आप पब्लिक डोमेन में ले आओ, जो सवालकार ये होती है उसमें इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. कमिंग टू द एक्चुअल मैटर, उन्होंने कहा अगर हम असल मुद्दे की तरफ आएँ, इट इज़ वेलकम दैट स्टेट इज स्टिल इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट. उन्होंने कहा ये मतलब खुशाइन बात है कि स्टेट जो अभी भी है ना वो इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, एंड इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द US टू ग्रांट इट अ वेवर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्कीम. और कोशिश कर रही है कि कन्विंस करे US को कि वो उसे वेवर दे दे ताकि है ना वो स्कीम को मुकम्मल किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके. Pakistan's primary objective here should be secure supply of hydrocarbons at a competitive price while avoiding sanctions. उनका पाकिस्तान का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो ये होना चाहिए कि हम क्या है हासिल कर सकें सप्लाई हाइड्रोकार्बन्स की competitive प्राइस पे, और क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि अवॉइड कर सकें, बच कर सकें सैंक्शंस यानी कि पाबंदियों से. इफ़ द स्टेट प्लेस कार्ड्स राइट, उनका स्टेट जो है ना अगर सारा वो काम करती है उसे करना चाहिए, ठीक है, जो भी इनकी स्ट्रेटजी है उसको सही तौर पे है ना बुरोकार लाती है. अचीविंग दिस गोल इज़ इंटायरली पॉसिबल. तो ये गोल हासिल करना जो है ना वो बिल्कुल भी पॉसिबल है. और एग्जांपल दे रहे हैं कि जी आफ्टर ऑल Turkey and Iraq continue to buy Iranian gas while China and India also lift massive amounts of Russian crude despite American displayer. उनका टर्की और ईरान जो है ना वो ईरानियन गैस ले रहे हैं, जबकि चाइना और इंडिया जो है ना वो भी जो है ना वो लिफ्ट करते हैं बहुत अमाउंट में क्रूड, रशियन क्रूड, बावजूद इसके कि अमेरिकन जो है डिस्प्लेयर है, यानी कि वो ज़ाहिर है वो इस बात से खुश नहीं है. तो उनका दूसरे ममालिक जिनके अमेरिका ताल्लुकात नहीं ठीक, तो अमेरिका डिस्प्लेयर शो करता है, तो वो भी जब उसके साथ तजारती ताल्लुकात रखे हुए हैं तो पाकिस्तान भी है ना इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे लेके चल सकता है. उन्होंने कहा इफ द स्टेट फील्स दिस प्रोजेक्ट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने कहा अगर स्टेट ये महसूस करती है प्रोजेक्ट जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट में है, दैन इट शुड एम्प्लॉय ऑल लीगल एंड डिप्लोमेटिक टूल्स. तो इसको बरोए कार लाने चाहिए तमाम कानूनी और सफारती हरबे टूल्स टू हेल्प कंप्लीट द पाइपलाइन. तो उनको क्या है तमाम डिप्लोमेटिक टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए कि मुकम्मल कर सकें पाइपलाइन को, while at the same time convincing our friends in Washington that the scheme is important for Pakistan's energy security. और उनको उसी टाइम है ना ज़रूरत है कि इस बात पे कन्विंस किया जाए जो हमारे फ्रेंड्स हैं वाशिंगटन में ये जो स्कीम है वो इम्पोर्टेंट है, अहम है पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके. तो बेसिकली काफ़ी अहम एडिटोरियल था इस हवाले से कि जी हमारा जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो अल्तवा का शिकार है सिर्फ इस वजह से कि जो डर है हमें कि अमेरिका जो है ना वो हम पे सैंक्शंस ना लगा दे, तो उन्होंने कहा उसको क्लियरिटी लाने की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अमेरिका को बताना पड़ेगा कि भाई कितनी ज़्यादा हमारी इसकी एनर्जी के लिए है ना वो ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो है अगर हम इसको नहीं करते, इसको शेल्फ कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो हमारा जो वेस्टर्न नेबर है ईरान जो है वो यकीनन उससे सफारी तौर पे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं. तो ये हमारा आज का एडिटोरियल पाइपलाइन कन्फ्यूजन को लेकर था. बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312-419-1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाईलाइट्स, डॉन न्यूज़पेपर, PDFs, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल ओपिनियन और
इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैगजीन्स इकोनॉमिस्ट वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, 0312-419-1070 यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।